तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजल के कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, जो एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन एसएससी सीजल में मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, एक मेडाइवल से आता है और एक हिस्ट्रियन। तो एक क्वेश्चन किससे आता है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो क्या हुआ था। मोहम्मद गौरी, ठीक। मोहम्मद गौरी को नाम तो आपने सुना होगा, ठीक। देखो ये क्या आता है, ये अफ़गानिस्तान से यहाँ पर क्या आते हैं, मतलब इंडिया में क्या करने आते हैं, राज करने आते हैं। पहले कुछ कहानी सुन लो, ठीक। अफ़गान से क्या होता है, एशिया से क्या होता है, एशिया से वहाँ पर इस्लाम धर्म होता है। अफ़गान में इस्लाम धर्म होता है। इस्लाम धर्म का इस्लाम धर्म होता है। इस्लाम धर्म के पैगंबर कौन होते थे? हज़रत मोहम्मद साहब, ठीक। उसके बाद वहाँ पर अफ़गानी लोग जो होते थे, ठीक, वहाँ पर क्या होते थे, देखो मुसलमान दो होते हैं, एक सुन्नी होता है, एक ऐसे कुछ होता है, एक सुन्नी होता है, एक दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, ठीक। और मुसलमान जो होते थे उनको मतलब उसमें एक क्या होता था, खलीफा का मतलब होता है, मतलब वही मतलब सबसे मतलब बड़ा है, और मतलब उसी को बोलते थे राजा। और खलीफा क्या करता था, किसी को भेजता था वहाँ पर, और मतलब बोलता था कि तुम यहाँ पर जाओ और यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार करो, ठीक। तो यहाँ मोहम्मद गौरी क्या करने आया था, यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार करने आया था इंडिया में, ठीक। तो यह क्या होता है, इस्लाम धर्म का आगमन होता है इंडिया में। तो मोहम्मद गौरी सबसे पहले आता है, ठीक। और कौन सा युद्ध लड़ता है 1175 में? बैटल ऑफ मुल्तान का युद्ध लड़ता है, और जिससे क्या होता है, मोहम्मद गौरी क्या होता है, मूल राज से पराजित हो जाता है, मूल राज द्वितीय से पराजित हो जाता है। उसके बाद वो फिर से क्या करता है, फिर से क्या करता है, फिर से 1178 में क्या करता है, भीम द्वितीय से क्या करता है, युद्ध लड़ता है। देखो इसका काम क्या था, जैसे हमारा ये भारत था, ठीक, हमारा ये इंडिया था, तो यहाँ से क्या करते हैं, अफ़गान यहाँ पर इंटर करते हैं, यहाँ पर, ठीक। पाकिस्तान जो कि आजकल क्या है, पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान में नहीं था। और यहाँ पर राजा कौन होता है, मूल राज। तो मूल राज से क्या करता है, बैटल ऑफ मुल्तान का युद्ध करता है। उसके बाद क्या हो जाता है, हार जाता है। लेकिन वो क्या होता है, फिर दोबारा आता है, तो भीमदेव सेकंड से क्या करता है, युद्ध होता है, और जिसमें क्या हो जाता है, फिर से हार जाता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये आता है 1191 में, 1191 में क्या करता है, ये बैटल ऑफ तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ता है, ठीक। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ता है। उसके बाद ये 1191 में तराइन के युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। और उसके बाद 1192 में क्या होता है, ये फिर दोबारा क्या होता है, तराइन के युद्ध आक्रमण करता है, जिसमें क्या होता है, पृथ्वीराज को ये क्या कर देता है, हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को। तो क्या करता है, देखो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान जो था एक राजा था। और उसके बाद क्या हुआ था, कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान का क्या करते, गला काट के उसके मतलब लेके जाता है, गला काट के वहाँ पर लेके जाता है अफ़गान, ठीक। उसके बाद 1194 में चंदावर के युद्ध में क्या होता है, जयचंद द्वारा ये क्या होता है, पराजित हो जाता है। तो इसकी मृत्यु किस में हो जाती है, जयचंद द्वारा 1194 में ये पराजित हो जाता है। देखो ये सबसे पहले कहाँ आया था, मूल राज से युद्ध करा, मूल राज को पराजित कर दिया। उसके बाद भीमदेव से क्या है, ये बैटल हार जाता है। उसके बाद क्या करता है, तराइन के युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है, और उसके बाद युद्ध क्या होता है, चौहान से हार जाता है। लेकिन सेकेंड युद्ध में क्या होता है, ये जीत जाता है, तो इसकी न्यू बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, चंदावर के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है जयचंद द्वारा। आइए कुछ जान लेते हैं पृथ्वीराज के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान कौन थे और इनका नाम क्या था, और ये कौन से डायनेस्टी के थे, ठीक। तो पृथ्वीराज चौहान
इसका रियल नेम क्या है? पृथ्वीराज सेकंड या राय पथौरा। पथौरा इसको क्यों बोलते थे? क्योंकि इनके अंदर बहुत ताकत थी और इनको मतलब बोलते थे कि पत्थर को भी मतलब ये हरा देते थे। मतलब वो क्या याद नहीं आ रहा था, इनके खून से मतलब ये वो इनके मतलब बहुत सारी। और ये कौन से डायनेस्टी के थे? चहमाना डायनेस्टी के से हैं। चहमान थे जिसको चौहान बोलते हैं और रूल्ड, ठीक, सपलवा पर शासन किया। और सोमेश्वर चौहान और ये कारपुरी इनके प्रतिनिधि थे और ये पेंटर थे, ठीक। अनिरुद्ध इनके समय के क्या थे? पेंटर थे। और ये पोएट फ्रेंड इनके कौन थे? चंद दरबारी, ठीक। चंद दरबारी, देखो चंद दरबारी नहीं, ठीक। इनकी एक चंद्रबरदाई इनके शासन काल में क्या थे? राइटर थे। और इन्हीं के उसमें चंद्रबरदाई में मिलता है जो उन्होंने क्या है, इनका एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज दासो। और 1192 में तराइन का युद्ध करते हैं जिसमें पृथ्वीराज जीत जाते हैं। और सेकेंड में क्या हो जाते हैं? तराइन के युद्ध में ये गौरी जीत जाता है और चंदावर का युद्ध होता है जयचंद के द्वारा, तो ये पराजित हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है? देखो अब ये इसका मतलब जो मोहम्मद गौरी था उनका मतलब क्या था? दास था, गुलाम, ठीक। तो गुलाम था तो क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तुर्की था, उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये क्या होता है? सुल्तान बन जाता है, दिल्ली सल्तनत मतलब का सुल्तान। गौरी परचेस्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब गौरी क्या करता है? गौरी एक खरीद के लाता है एक बाज़ार। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था? जो गुलाम होते थे उनको खरीद के लाया जाता था और फिर उनको मतलब काम करवाया जाता था। और उसके बाद वो काम करके मतलब देखो पहले गौरी को जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गौरी उसको एक बाज़ार से ख़रीद के लाया था, ठीक। मीर कौन सा बाज़ार था याद नहीं आ रहा, ठीक। उस बाज़ार से ख़रीद के लाया था। तो ये पहले क्या होता था? उसका सिपा सलाहकार होता था, मतलब उनके घुड़सवार, मतलब उनका गौशाला संभालता था। उसके बाद ये क्या उसका दास बन गया था, मतलब गौरी का दास बन गया था। उसके बाद गौरी की मृत्यु के बाद ये क्या हो जाता था? दिल्ली का सुल्तान हो जाता है। तो ही केम दिल्ली विद 2 सेंट, ठीक। उनके समय कितने? 2 संत 2 महात्मा आते हैं, सेंट आते हैं। कुतुबुद्दीन, ठीक, और मतलब एक कुतुबुद्दीन काकी और कुतुबुद्दीन चिश्ती, ठीक। चिश्ती और काकी, ठीक, जो एक दिल्ली से था और दूसरा कहाँ से था? अजमेर से। मतलब इनकी मेमोरी ऐबक की मेमोरी मतलब ऐबक के बारे में बताते हैं। अब सुनो ऐबक के बारे में। देखो दिल्ली सुल्तान पर 5 दिल्ली सल्तनत में 5 वो वंश ने शासन किया। सबसे पहला कौन था? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का मतलब होता है गुलाम वंश, ठीक, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश कब से कब तक चला था? 1206 से 1290। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश कब से चला था? 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद तुगलक वंश आता है 1320 से 1414 तक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आता है 1414 से 1400, उसके बाद 1450 तक। उसके बाद 1451 से 1526 तक कौन सी डायनेस्टी आती है? लोधी डायनेस्टी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। उसके बाद दिल्ली पे सुल्तान कौन आता है? बाबर, ठीक, जो क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध में क्या होता है? बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है और उसके बाद किस वंश की स्थापना करता है? ठीक, मुग़ल वंश की, ठीक। तो यहाँ से क्या मुग़ल वंश स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक। अब गौरी के बारे में तुमने पढ़ लिया, पृथ्वीराज के बारे में पढ़ लिया और दिल्ली सल्तनत के बारे में भी पढ़ लिया। अब सुनो, दिल्ली का सुल्तान, देखो स्लेव डायनेस्टी मतलब क्या होता है? गौरी का जो दास होता है वही क्या हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक उसका नाम था, ठीक। और वो सबसे पहले क्या तुर्की कल्चर को इंडिया में लाता है, ठीक। ये कैसे थे? ये तुर्क से था और ही नेवर एक्सेप्टेड सुल्तान, ठीक। और वो अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मैं दास ही हूँ और दास ही रहूँ, भले मेरे को सुल्तान बना दिया गया लेकिन मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं दास ही हूँ, ठीक। और उसने, ठीक, उसे कौन कौन से टाइटल का नाम दिया था? लाख से बख्श, क्योंकि वो लाखों की बख्शीश दान में दे देता था तो इसे लाख बख्श या सिपा सलाहकार, वही बताया ना, ये सिपा सलाहकार था। ये बोलता था कि मैं केवल एक सलाहकार हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। और इसको मालिक भी नाम देते थे, मालिक, ठीक। तो ये अपनी राजधानी कौन सी रखता है? लाहौर रखता है, लाहौर।
और इसने क्या बनवाया था, कुतुब मीनार बनवाया था, ठीक। और कुवैत उल इस्लाम इसकी एक मस्जिद है, ठीक। और इन्होंने क्या मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा के लिए फाउंडर स्थापना की थी और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक। तो इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, उसके बाद उसका रेनोवेशन किसने किया था, इल्तुतमिश ने, ठीक। और क्या होता है, चौगान खेलते हुए इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चौगान एक खेला होता है 1210 में, क्या होता है, ये चौगान खेला करता है, उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसका भी दास, इसका दास कौन आता है, इल्तुतमिश, ठीक। तो इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलाम का गुलाम, ठीक। और ये रियल फाउंडर ऑफ, क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था, ठीक। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। तो रियल फाउंडर होता है, मतलब वास्तविक संस्थापक कौन होता है, दिल्ली सुल्तान का। और ये क्या करता है, आराम शाह को हरा देता है। और क्या ये सबसे पहले क्या करता है, देखो वो बोलता था कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं दास हूँ, मैं दासी की तरह हूँ। वो लाहौर राजधानी तो वो कुछ भी चेंज नहीं करता और एक दास की तरह ज़िंदगी व्यतीत करता है। लेकिन ये क्या होता है, इल्तुतमिश क्या होता है, सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाता है, ठीक। और ये चहलगानी और चालीसा, ठीक। चहलगानी और चालीसा मतलब एक वो मतलब इस्टेब्लिश करता है, मतलब चहलगानी और चालीसा को इस्टेब्लिश करता है। और ये होती क्या थी, देखो फॉर एग्जांपल, देखो क्या होता था कि जैसे मान लो तुम दासों के दासों, गुलाम के गुलाम, जैसे मान लो कि तुम दोनों लोग तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त क्या बन जाए, राजा बन जाए, तो तुम अपने दोस्त को राजा थोड़ी समझोगे, सोचोगे यार दोस्त है, मेरा दोस्त ही तो है, ठीक। तो ये भी दिमागी था, इसे बोलते थे ये दासों का दास था। तो लोग सोचते थे इससे डरेंगे नहीं, उसके बाद इसको हरा देंगे। तो ये क्या चहलगानी प्रथा लाता है, चहलगानी और चालीसा, ठीक। और ये देखो कुतुब मीनार उन्होंने बनवाया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, पूर्ण करवाया था। और इन्होंने क्या एकता सिस्टम लगाई, ठीक। एकता सिस्टम मतलब एकता प्रथा लगाई, ठीक। और ये क्या करता, मंगोल को डिफीट किया था, मंगोल को पराजित कर दिया था। और इन्होंने क्या सिक्का चलवाए थे, चांदी के सिक्के चलवाए थे जिसको बोलते थे टका, और सोने का सिक्का चलवाया था जिसको बोलते थे जीटल। और बिल्ट सुल्तान गरही, ठीक। और इसको सुल्तान गरही को बनवाया था। और इसका बेटा कौन था, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, और बेटी कौन थी, रजिया। देखो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ क्या था, वो उतना ज़्यादा एबल नहीं था, और उसको शासक तो बनाया गया था लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा था। तो क्या होता है, उसको हटा दिया जाता है और रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया जाता है उसकी मृत्यु के बाद। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन आता है, रजिया सुल्तान, जो क्या होती है, उसकी बेटी होती है। और सबसे पहली मुस्लिम शासिका कौन होती है, रजिया सुल्तान। और उसका हस्बैंड कौन होता है, अल्तुरिया, जो कहाँ का, भटिंडा का राजा होता है, ठीक। और जमाल उद्दीन याकूट उसका कमांडर होता है, कमांडर मतलब जो सिखाने मतलब बताए। और मतलब वो क्या होती है, उन्होंने पर्दा प्रथा को एक्सेप्ट नहीं करती है। रजिया सुल्तान क्या पर्दा प्रथा को एक्सेप्ट नहीं करती है। और ये कूबा और कूला, ठीक, लगाती। कूबा मतलब होता है कैप और ब्लेज़र, मतलब ये ब्लेज़र और ये कैप पहनती थी, जिसको बोलते थे मुसलमानी भाषा में कूबा और कूला, ठीक। इन्होंने क्या, ये कौन थी, ठीक, ये इल्तुतमिश की बेटी थी और दिल्ली की महारानी के नाम से भी जानी जाती थी और नया की रानी के नाम से भी जानी जाती थी, ठीक। और देखो 1240 से 1200 मतलब देखो इसकी मृत्यु कैसे होती है, देखो ये बहुत ही स्मार्ट होती थी। तो क्या होता है कि एक बार क्या होता है कि ये कैथल मतलब जाति वहाँ पर इसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं। और ये फिर आराम शाह मतलब इसे घेर लेते हैं। फिर क्या होती है, बचने के लिए आराम शाह से शादी कर लेती। लेकिन उसके बाद रास्ते में कैथल में इसके गुंडे से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती। इसलिए बोलते हैं रजिया गुंडों में फंस गई। उसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं आता। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह आता है, 1240 से 2 साल युद्ध वो करता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद आता है 1242 से 1200। उसके बाद नरसरुद्दीन मोहम्मद। तो क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था,
तो कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक, उसके बाद गुलाम वंश ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है खिलजी वंश। ठीक, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? गयासुद्दीन खिलजी। और ये क्या, चहलगानी जो प्रथा चलाई थी उसको ख़त्म कर देता है और नवरोज़ कल्चर को, मतलब जो रसिया का कल्चर है उसको इस्टेब्लिश करता है भारत में कोर्ट के द्वारा। और देखो ये उससे ज़्यादा ये बोलते हैं कि बलबन बहुत ही कट्टर शासक था। ठीक, ये कहता था कि मैं तो गुलाम से गुलाम का शासक हूँ, तो सब मेरे को तो कुछ भी नहीं डरेंगे, तो ये सब मेरे से कुछ भी नहीं डरेंगे। तो ये क्या करता है? सिजदा तथा पैबोस, ठीक, प्रथा चलाता है। सिजदा तथा पैबोस, ये प्रथा क्या होती है? कोई भी इंसान आएगा तो उसके आँखों में आँखें डालकर बातें नहीं करेगा। क्या करेगा? सिर झुकाकर। ठीक, सिजदा मतलब सिर झुकाकर सलाम करेगा और पैर में गिर के बातें करेगा। ठीक, और इसे बोलते हैं बाल की खाल, मतलब क्या, खाल में भूसे भरकर, मतलब इसको ब्लड एंड आयरन वे भी ऑप्ट किया गया था, मतलब बाल की खाल निकाल के ऐसे करके ये शासक बोलते थे। ठीक, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो फिर से लाएंगे। जय हिंद।